हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? चलिए आज हम बात करते हैं एक एडमिशन अलर्ट की, जो कि आया है एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आप अभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडमिशन इन एमफिल। अगर आप एमएसडब्ल्यू कर चुके हैं और मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर चुके हैं, या फिर एमए इन सोशल वर्क कर चुके हैं, और आप चाहते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क में अपना हायर एजुकेशन करना और एमफिल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्टिपेंड भी दी जा रही है। तो चलिए पूरे वीडियो को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे होगा, और क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, और किस तरह से आपको यहाँ पे एडमिशन फ़ी लगेगा, और साथ ही आप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या स्टिपेंड मिलेगा। तो ऑल अबाउट एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में आज हम चर्चा करेंगे फॉर द सेशन ऑफ 2022-2024। दिस इज़ द सोशल वर्क एडमिशन अलर्ट। सो आप जो भी अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सोशल वर्क एडमिशन अलर्ट को लेके, तो वो प्लेलिस्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही कई सारे प्लेलिस्ट बने हैं, लाइक कंसेप्ट को लेके, लाइक जॉब वैकेंसी को लेके, इवेंट को लेके, तो वो सब भी प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है पीटी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक के लिए आया है, और ये प्रोस्पेक्टस है फॉर द एडमिशन इन एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल फॉर द सेशन ऑफ 2022-2024। ये जो इंस्टीट्यूट है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, लाइक आप कोई वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, और सबका फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं फॉर द एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट इफ़ यू नीड। यहाँ पे इस पूरे प्रोस्पेक्टस में सब कुछ डिटेल में दिया है, लाइक यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसे एफिलिएटेड है, शेड्यूल के बारे में दिया गया है, फिर एलिजिबिलिटी और सीट कितने हैं, प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का पैटर्न होगा, फीस स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ सिलेक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, ड्यूरेशन एंड कंटेंट ऑफ कोर्स भी दिए गए हैं। साथ ही बैन ऑन रैगिंग ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, एनेक्चर दिए गए हैं, एंड लास्ट में आपको अप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है। तो हम लोग एडमिशन से जुड़ा हुआ जो जो इम्पोर्टेंट है उसको एट ए ग्लैंस देखेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इसके वेबसाइट को देख सकते हैं ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसके बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा हॉस्पिटल को लेके जो डिटेल है वो दिया गया है कि यहाँ पे 40,000 आउट पेशेंट और 1,000 इंडोर पेशेंट ईयरली यहाँ पे उनका इलाज होता है। साथ ही यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल में दिया गया है कि लाइक यहाँ पे जेरियाटिक क्लिनिक है, साइकोसेक्सुअल क्लिनिक है, डुअल डायग्नोसिस है, रिहेबिलिटेशन सर्विस है, लाइफ साइकिल क्लिनिक है। इस तरह से प्रिवेंटिव साइकेट्रिक सर्विस के बारे में दिया हुआ है। 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी दिया गया है। टेली साइकेट्रिक सर्विस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। तो दीज आर द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइड बाय दिस इंस्टीट्यूट। सो आपको इस सब आप इसमें काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको शेड्यूल जानना बहुत ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो जो वेबसाइट है, वो 1 तारीख को वेबसाइट पे आ गया था। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 27 जून। 27 जून से पहले तक आप इसको भेज देना है आपको। और साथ ही डेट ऑफ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 3 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। वेन्यू और सेंटर ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है उसका सेंटर कहीं और नहीं रहेगा, इसी इंस्टीट्यूट में रहेगा। पीटी शर्मा यूएसएच रोहतक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ 3 को आपको एग्ज़ाम होगा, और 11 जुलाई को आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का भी जो एड्रेस है वो सेम है, PGIMS रोहतक है। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, जो कोर्स है आपको 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि 1.5 महीने के अंदर ये सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। नो सेपरेट इंटीमेशन फॉर द काउंसलिंग विल बी गिवन, मतलब कि काउंसलिंग के लिए कोई अलग से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इस तरह से कई सारे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड सीट के बारे में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क किए होना चाहिए, MSW या फिर MA इन सोशल वर्क, जो कि रेगुलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय UGC। और यहाँ पे 55% मार्क्स आपका एग्रीगेट आना चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड 50% मार्क्स फॉर द ST SC एंड OB कैटेगरी। मतलब कि आपका मास्टर्स में आपका 55% और 50% मार्क्स होना चाहिए।
नाउ सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट फॉर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। आप जहाँ से भी लास्ट अपना एजुकेशन लिए हैं वहाँ से आपको यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट जैसा सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट के बारे में आपको देना है। साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है अगर आप किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पे मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आती हूँ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल सीट यहाँ पे 8 है। यूआर के लिए 5, एससी के लिए 1, बीसीए के लिए 1 और बीसीबी के लिए 1। इस तरह से 8 सीट है जो कि टेंटेटिव सीट है यहाँ पे एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए। यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है, अप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट इन द कैंडिडेट ओन हैंड राइटिंग। आपको खुद के हैंड राइटिंग में अप्लाई करना है। शुड रीच द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी एट हेल्थ साइंस, रोहतक ऑन बिफोर 27 जून 2022 अप टू 5 PM। 27 जून के 5 बजे पहले से आपका एप्लीकेशन खुद के राइटिंग में भरा हुआ दिए गए एड्रेस पे, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। सो ये था इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। साथ ही अलग अलग चीज़ दिया गया है कि आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना है। कुरियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कुरियर आपको नहीं करनी है, या तो स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड कवर पोस्ट करना है। यहाँ पे आप कुरियर नहीं करनी है। यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है एंड प्रोस्पेक्टस वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है www.pgimsrohtak.nic.in से जाके आप कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे एक डिमांड ड्राफ्ट लगाना है 2400 का फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC एंड BC ऑफ हरियाणा को 600 एंड इन द फेवर ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। मतलब आपको जो ये एप्लीकेशन फ़ी है वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में यहाँ पे देना है। डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऑब्लिक में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिया गया है, तो मुझे लगता है कि आप इसके थ्रू भी फॉर्म के लिए यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो साथ में आपको क्या क्या इनक्लोज करना है। सर्टिफिकेट लाइक आपको मैट्रिकुलेशन का, 10+2 का, ग्रेजुएशन का, MA या MSW के सब्जेक्ट का। साथ ही आप कैटेगरी को अवेल करने हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड 4 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ, 4 आपको फ़ोटो लगाना है जो कि ड्यूली अटेस्टेड हो। साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन भी आपको लगाने हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा के भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट बात थी। अब बात कर लेते हैं कि इसको जब आप आपका एग्ज़ाम कब होगा। 3 जुलाई को आपको एग्ज़ाम होगी जो कि 12 बजे से 1:30 बजे तक होगा। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रोहतक में होगा आपका एग्ज़ाम। मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर का है, जिसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको PG लेवल के, जिसमें सब MSW और MA सोशल वर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। और वो 100 मार्क्स का होगा। 40% जो होगा कट ऑफ है इसके लिए एलिजिबिलिटी, और देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। इस तरह से डिटेल दिए गए हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सा पेन ले जाना है, रबर कैसे करना है, और किसी तरह का कोई बैड कंडक्ट में आप नहीं आए, हमारे सीट कैसे भरना है। इस तरह का डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि एग्ज़ाम से जुड़े हुए आपको कैसे क्वेश्चन आंसर करना है। यहाँ पे साथ ही पनिशमेंट फॉर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स के बारे में दिया हुआ है। रिजल्ट के बारे में दिया गया कि 40% कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी होगा रिजल्ट के लिए। देन आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। चलिए अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 12,000 पर एनम है जो कि काफ़ी कम है फॉर एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल। और यहाँ पे स्टिपेंड भी दी जा रही है। जो आपका पूरे 1 साल का जो फ़ी है आपको 1 मंथ में लगभग उतना ही स्टिपेंड मिल जा रहा है। तो ये यहाँ पे आपको अपने एंड से कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, आप फ्री में ये पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉशन मनी 2,100 आपको माइग्रेशन फ़ी है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स दिए गए हैं। हाँ देखिए यहाँ पे स्टिपेंड दिया गया, कैंडिडेट एडमिटेड टू एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क स्टूडेंट विल बी पेड स्टिपेंड ऑफ NIR 11,000 पर मंथ। तो 11,000 पर मंथ आपको स्टिपेंड दिया जाएगा और 12,000 पर एनम आपका फ़ी है। तो आपको 1 मंथ का जो स्टिपेंड है वो आपको 1 साल का फ़ी देना है। तो इस तरह से आप अगर कहीं और स्टेट के भी है वहाँ रहेंगे तो आपको पढ़ाई के बीच जो भी खर्चा होगा वो आप अपना खुद से उठा सकते हैं। इवन रहने खाने का भी काफ़ी अच्छा है। आपके एंड से कुछ पैसा खर्च नहीं होगा और आपका MPhil आप हायर डिग्री कर लेंगे।
तो इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शन है, कई सारी चीज़ें हैं। आई विल नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गो थ्रू ओन सेल्फ ऑल डिटेल। और लीव के बारे में दिया गया है, मतलब जो भी एडमिशन से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, यहाँ पे कोर्स कंटेंट के बारे में दिया गया है कि 4 पेपर आपको कैसे कैसे, ग्रुप ए के पेपर है, ग्रुप बी के पेपर है, ग्रुप सी के पार्ट 1 पार्ट 2, सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना है, वो सारे डिटेल दिए हैं। लाइक सेकेंड ईयर में आपको सोशल इशू एंड मेंटल हेल्थ पढ़ना है, साइकेट्रिक सोशल वर्क इंटरवेंशन पढ़ना है, साइकेट्रिक इंक्लूडिंग कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो आपको लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कि आपको डिसर्टेशन किस तरह से सबमिट करना है सी में। इस तरह से आपको ये पूरा कोर्स का करिकुलम किस तरह का है, किस तरह से आपको सबमिट करना है, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और लास्ट में यहाँ पे रैगिंग को लेके यहाँ पे दिया गया है ताकि बच्चे पहले से जान जाएं कि रैगिंग नहीं करनी है या फिर रैगिंग फ्री कैंपस है, तो डरने की बात नहीं है, आप इसको एडमिशन ले सकते हैं। रैगिंग को लेके हर जगह अब रूल टाइट हो चुका है, टफ हो चुका है, यानी कि कहीं भी रैगिंग आप नहीं, रैगिंग ऑलमोस्ट सब जगह से ख़त्म कर दिया गया। अगर कोई करता है तो उस पर एक कड़ा एक्शन लिया जाता है। यहाँ पे अंडरटेकिंग का परफॉर्मा है जो आप एडमिशन जब होगा उस समय आपको जमा करना है। यहाँ पे ये फॉर्म का परफॉर्मा दिया गया है करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से, जो कि आपको फॉर्म के साथ भेजनी है। तो इस तरह से सारे डिटेल मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मा फॉर एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको फिलअप करना है और साथ में 4 डॉक्यूमेंट लगानी है और आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ सारे डिटेल्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर कुछ छूट गया है तो आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। So this is all about the MPhil in Psychiatric Social Work in the Institute of Mental Health, University of Health Science, रोहतक। और यहाँ पे आपको स्टिपेंड मिलेगा 11,000 पर मंथ और एनुअल फी 12,000 पर ईयर है। तो ये काफ़ी अच्छा एक एजुकेशनल डील समझिए है। तो आप अगर जो भी इंटरेस्टेड है हायर एजुकेशन में, जो MPhil इन साइकेट्रिक सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो इस स्टेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 8 सीट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। थैंक यू गाइज़।